तो देखिए दोस्तों, अभी हमने करा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब उससे थोड़ा रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उससे रिलेटेड मीनिंग्स उसका यूज होगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का भी यूज होगा, इसलिए उसके उनका यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो इस लॉ का यूज, जो इसकी डेफिनेशन है, इसका यूज करके हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव किया था। तो दोनों का ही इधर उधर यूज है। तो देखिए अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, टोटल चेंज इन मोमेंटम फॉर टू आइसोलेटेड इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, इंटरैक्टिंग आप समझ रहे हैं जिनमें कोलिजन हो, इज कंजर्व्ड, ठीक है। कंजर्व्ड का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम लोग संरक्षित कहते हैं, ठीक है ना, मतलब एक जैसा रहना, एक समान रहना, कंजर्व्ड और इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ इसको स्टॉप कर सकते हैं, या ये ना लिख करके ये लिख सकते हैं, दोनों दो डेफिनेशंस हो जाएंगे, ठीक है। इस कंजर्व्ड या फिर ये ना लिख करके इज इक्वल्स टू जीरो, ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसकी डेरिवेशन क्या कहती है, ठीक है। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी, हमने दो वस्तुएं मान सपोज कर ली ए एंड बी विद इनिशियल मोमेंटम पी ए एंड पी बी। दो ऑब्जेक्ट है, इसका हमने मान लिया कि इसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो पी ए है एंड इसका इनिशियल मोमेंटम पी बी। मोमेंटम, आप प्लीज मोमेंटम भी याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, और ये डेफिनेशन कहाँ यूज हुई थी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो प्लीज इसको लिंक, एक दूसरे को लिंक करने की कोशिश कीजिए तो आपको चीजें याद रहेंगी। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, P इक्वल्स टू mv, ठीक है ना। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन क्या था, जो इस चैप्टर का स्टार्टिंग था, यानी कि फोर्स, ठीक है। इसका यूज करके हमने इसको भी डिराइव किया हुआ था, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने किया था, आपको याद होगा, ठीक है ना। इसको प्लीज इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी है वो उसमें डेरिवेशन ही है सारी, ठीक है। तो आपको है ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, ठीक है। सिर्फ मेरे एक बार समझाने से हो सकता है आपको अभी तो समझ आ रहा है, लेकिन 2-4 दिन बाद आप भूल जाए। तो आपको ये जो डेली बेसिस पर होता है ना, आपको कुछ टाइम बाद बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, टेस्ट आपको देने होंगे, तब जाके आपको ये चीजें अच्छी तरह से याद होंगी, लर्न होंगी, ओके। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट, उनका इनिशियल मोमेंटम, आरंभिक जो उनका संवेग है, वो हमने कंसीडर कर रखा पी ए एंड पी बी। हम सब जानते हैं कि कुछ मास तो हमेशा ही होता है, उसकी जो भी वेलोसिटी होगी तो उसको हम मल्टीपल करके उनका इनिशियल मोमेंटम निकाल देंगे, ठीक है। गेट कोलाइडेड, ठीक है, ये आपस में कोलाइड होते हैं दोनों ऑब्जेक्ट, एंड देन देयर फाइनल मोमेंटम इज, टकराने के बाद उनका जो फाइनल मोमेंटम हो जाता है वो p प्राइम a एंड p प्राइम b, ठीक है ना। चेंज करने के लिए मैंने ये प्राइम का सिंबल लगा रखा है दोनों के ऊपर, ठीक है। तो ये pa है, ये p प्राइम a है, ये pb है, ये p प्राइम b है, या p1 कर सकते हैं, p2 कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने इसको सेम रख करके प्राइम का साइन कर, ताकि दोनों में डिफरेंस दिख सके। ये और ए ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल है, ये जो है बी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए इनमें जो टाइम लगा वो गेट कोलाइडेड इन टाइम t, आप इसके लिख सकते हैं यहाँ पे जो इनको टाइम लगा, इन टाइम del t, ओके, एंड देन देयर फाइनल मोमेंटम, ओके, इसको मैं यहीं लिख दे रहा हूं, एंड देन, ठीक है, एंड देन देयर फाइनल मोमेंटम इज p प्राइम a एंड p प्राइम b, ओके। तो देखिए सेम ये जो आपको दिख रहा होगा ये ड्राइंग, ये आपने अभी पहले भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी देखा था। ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर रहा है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है, बी ए जो मैंने आपको बताया था, एफ बी ए क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ऑब्जेक्ट ए, एंड एफ ए बी क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू ऑब्जेक्ट बी, ओके। तो ये आपको पता है। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू जो अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए हमें डी टी से डिवाइड करना होगा और ये टी जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके वो मल्टीपल हो जाएगा। मैंने इससे पहले आपको बता रखा तो मैं इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकता हूँ। ए ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल मोमेंटम ये था, फाइनल ये था, तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह बी ऑब्जेक्ट के लिए चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, इसको मैं इस तरह लिख लूंगा। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं। एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने प्रूव किया था एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन। ठीक है, एफ ए बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव एफ बी ए, ये हमने प्रूव किया था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। अभी हमारे पास ये है, ये हमने प्रूव किया था इसलिए हमने इसको लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमने इसको डिराइव करके हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसके दोनों तरफ मैं डेल टी से मल्टीपल कर देता हूं। ठीक है, अगर हम या हमें हमारे पास राइट होता है कि हम दोनों तरफ प्लस कर सकते हैं कोई डिजिट या माइनस कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ हमें करना होगा, या मल्टीपल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो कुछ भी। तो मैंने दोनों तरफ इसको डेल टी से मल्टीपल कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड कर दूं तो कट जाएगा, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। लेकिन अभी देखिए ये हमारे पास जो एक चीज आ गई है ये इसके इक्वल है। ठीक है, और ये जो हमारे पास एफ बी ए ये सेम चीज है, ये इसके इक्वल है। तो इनकी जगह मैं यहाँ पर ये और ये लिख सकता हूँ। एफ ए बी डॉट डेल टी की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूँ, पी प्राइम ए माइनस पी ए इज इक्वल्स टू, माइनस जो है अपना बाहर है और इसकी जगह सिर्फ इसकी जगह माइनस जो अपना बाहर है मैं यहाँ पर ये चीज लिख सकता हूँ एज इट इज। ठीक है, अब देखिए ये माइनस दोनों के साथ मल्टीपल होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है -1 है, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, आप सब जानते हैं। अब देखिए क्या हो गया हमारे पास, p प्राइम a माइनस पी ए इज इक्वल्स टू माइनस पी प्राइम b प्लस पी बी। ठीक है, तो जो नेगेटिव टर्म्स हैं उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं और वो पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर p प्राइम a है पॉजिटिव है अपनी जगह, यहाँ पर नेगेटिव p प्राइम b था ये इस तरफ आया ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पर p प्राइम b पॉजिटिव है वो अपनी जगह है, यहाँ पर सॉरी पी बी जो है प्राइम नहीं है, पी बी जो इनिशियल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट बी का वो पॉजिटिव है वो अपनी जगह है। यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम जो ऑब्जेक्ट ए का है वो नेगेटिव है, ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट ए का फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट बी का, इन दोनों का सम है। इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट बी का, इन दोनों का सम है, यानी कि इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम। ठीक है ना, तो ये हमने प्रूव कर दिया, जो कि ये जो लॉ है जो ये कहता है। ठीक है ना, कि सम ऑफ, इसको आप यहाँ पर ये भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, लेकिन इन दोनों का सम होता है। यहाँ पर याद रखिएगा सम है ये दो ऑब्जेक्ट के, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का। तो इसको आप इस तरह की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द सम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू फाइनल इज इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी नहीं थी क्योंकि ये हमने पहले प्रूव करा, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉ हमें बाद में यूज करना है क्वेश्चंस में, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, तो आपको हर बार पूरा लॉ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसका यूज करके आप बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम लोग करेंगे इसको बाद में। ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लीजिए जरूर। इसके बाद में इसमें और कुछ नहीं रह जाता चैप्टर में, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई करेंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।